ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 23वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हम जानेंगे अनु, द्रुवयु, द्रुवसु और यदु के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, ययाति पुत्र अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और प्रोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का सृंजय, सृंजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उसीनर एवं तितिक्षु। उसीनर के 4 पुत्र थे, शिवी, वन, समी और दक्ष। शिवी के 4 पुत्र हुए, वरिषादर्भ, सुवीर, मद्र और कैके। उसी नरस के भाई तितिक्षु के रुद्रक्ष के हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग, वंग, कलिंग, सुहम, पुंड्र और अंध्र, इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खंडपान, खंडपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्याधिपति महाराज दशरथ। रोमपाद के कोई संतान नहीं थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋष्यशृंग मुनि से हुआ। ऋष्यशृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई, तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके श्रृंग ऋषि को वहां ले आई। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ, और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रियतम से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग, और चतुरंग का पृथुलाक्ष। पृथुलाक्ष के वृद्धरथ, वृद्धकर्मा और वृद्धभानु 3 पुत्र हुए। वृद्धरथ का पुत्र हुआ बृहन्मना, और बृहन्मना का पुत्र हुआ जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतव्रत, और धृतव्रत का पुत्र हुआ सत्कर्मा, और सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ के भी कोई संतान नहीं थी। इसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा कि एक पिटारी में नन्हा सा शिशु वहां चला आ रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित, राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र द्रुवयु से भब्रू का जन्म हुआ। भब्रू का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, गंधार का धर्म का धृत, धृत का दुर्मना, और दुर्मना का पुत्र हुआ प्रचेता। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलेच्छों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वसु का वहिन का भृग, भृग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, द्रुभानु का उदार बुद्धि, क्रंधम, और क्रंधम का पुत्र हुआ मृत। मृत संतानहीन था, इसलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राज्य की इच्छा से अपने ही वंश में लौट आए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता। परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्मा श्री कृष्ण ने मनुष्य के से रूप में अवतार लिया था। यदु वंश के 4 पुत्र हुए, सहस्रजित, रोष्ठा, नल और रिपु। सहस्रजित से सतजित का जन्म हुआ। सतजित के 3 पुत्र थे, महा है, वेणु है और है का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहंजी, सोहंजी का महिष्मान, और महिष्मान का पुत्र हुआ भद्रसेन। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृतग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह सातों द्वीप का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंश अवतार श्री दत्तात्रेय ऋषि जी से योग विद्या और अणिमा लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी।
इसमें कोई संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी कर सकेगा। सहस्त्र बाहु, हजारों बाहु वाले अर्जुन 85,000 वर्ष तक छहों इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा, अर्थात नए समाप्त होने वाले विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में न तो उनके शरीर का बल ही कमजोर हुआ और न तो कभी उसने यही याद किया कि मेरे धन का विनाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या है, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित बचे। से सब परशुराम जी की क्रोध अग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, शूरसेन, पुरुषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए। तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वितिहोत्र। वितिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था वृषणी। परीक्षित इन्हीं मधु, वृषणी और यदु के कारण यह वंश माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन रोष्टु के पुत्र का नाम था वर्जिनवान। वर्जिनवान का पुत्र स्वाही, स्वाही का रुसेकु, रुसेकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। वह परम योगी, महान, भोग ऐश्वर्य संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी भी था। 14 रत्नों के अंदर मुख्य रूप से हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पास, मणि, छत्र और विमान आ जाते हैं। वह इनका स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजय भी था। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थी। उनमें से एक एक के लाख लाख संतान हुई थी। इस प्रकार उसके 100 करोड़ करीब 1 अरब संतानें हुई। वन में पृथुसुर्वा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुसुर्वा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उष्णा हुआ। उसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। उष्णा का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए, उनके नाम विष्णु, प्रोजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु और जयामक। जयामक की पत्नी का नाम था सभ्या। जयामक के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह रचा लिया। अपनी पत्नी के भय से उन्होंने कोई दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या हर लाया। जब सभ्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा तो वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मैंने मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठा कर लिए आ रहे हो? जयामग ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्र वधू है। सभ्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सोत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्र वधू कैसे हो सकती है? जयामग ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा जयामग के इस वचन का विश्व देव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर सभ्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने सभ्या की साध्वी पुत्र वधू भोज्या से विवाह किया। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 23वें अध्याय, इसमें यदु वंश के वर्णन के बारे में आप लोगों ने श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया, सुना। श्रीमद्भागवत महापुराण एक सनातन महापुराण है। ओम नमो नारायण चैनल द्वारा आप तक संस्कृत से हिंदी में जिसे रूपांतरित करके प्रस्तुत किया जा रहा है। ओम नमो नारायण चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कृपया ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा इसकी पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।